नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पर। दर्शकों, भारतीय वैदिक ज्योतिष की इस ज्ञान की इस परंपरा में आज एक और इकाई, एक कड़ी आप सबके सम्मुख प्रस्तुत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली में कैसे दुर्योग बनता है और कैसे व्यक्ति को एक कार्य के लिए अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है, या जीवन में उसके संघर्ष कभी कम ही नहीं होते, या बार बार जो व्यक्ति जीवन भर संघर्ष ही करता रहता है, ऐसा क्या कारण है, ऐसा कुंडली में कौन सा योग या कौन सा दुर्योग होता है, इस विषय को आज इस वीडियो में समझा जाए। दर्शकों, भारतीय वैदिक ज्योतिष की परंपरा और ज्ञान अथाह सागर है, अनंत है, और इस अनंत ज्ञान में अपनी हम गति और मति के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार इन विषयों की चर्चा करते रहते हैं। दर्शकों, ज्योतिष विद्या अपने आप में अद्भुत है और इसकी महत्वता भी बहुत है। तो इसमें कई शाखाएं हैं, जिनमें से हम जन्म कुंडली को, हस्तरेखा को इस प्रकार से विभाजित कर देते हैं कई भागों में। लेकिन उनके बीच में भी जो उनमें से जो जन्म पत्रिका है, जो जन्म कुंडली का जो अवलोकन किया जाता है, उसकी विशेषता कुछ और ही है। उसके द्वारा किस प्रकार से ग्रह स्थितियों के द्वारा व्यक्ति के स्वभाव को, परिचय को देखा जा रहा है। कैसे एक व्यक्ति का क्या स्वभाव है, क्या व्यक्तित्व है, क्या वो अपने जीवन में जिएगा, क्या उसके अंदर गुण है या क्या उस व्यक्ति के अंदर अवगुण है, इन विषयों को जन्म पत्रिका के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाता है। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि जन्म कुंडली में कौन से ऐसे दुर्योग हैं जिसके कारण व्यक्ति को अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं प्राप्त होती है। दर्शकों, आइए जन्म कुंडली की ओर बढ़ते हैं। दर्शकों, यह मेष लग्न की कुंडली है। इसको काल पुरुष की कुंडली कहा जाता है। ये कुंडली काल पुरुष की है, इसमें मेष लग्न की है। लेकिन जिस कुंडली का आप अवलोकन कर रहे हो, या आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, उस कुंडली में अगर त्रिक भाव के स्वामी, त्रिक भाव यानी छठवां भाव, आठवां भाव एवं द्वादश भाव, इन भावों के स्वामी अगर आकर के लग्न भाव में बैठ जाएं, यानी तीनों भाव के स्वामी बैठे, जरूरी नहीं एक भी इन त्रिक भावों में से एक भी भाव का स्वामी अगर लग्न में आकर के बैठ जाता है, तो व्यक्ति को जीवन भर संघर्ष करने की ओर अग्रसर कर देता है, यानी इशारा कर देता है। यानी कहीं न कहीं अगर मान लीजिए लग्नेश बढ़िया है, लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तब तो बचत होगी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इसका प्रभाव जरूर व्यक्ति को मिलता है। यानी जीवन में संघर्ष तो व्यक्ति को करना ही करना है, भले ही अंत में गृहस्थियां सही हो तो व्यक्ति को वस्तुएं, वो चीजें प्राप्त हो जाएं। और दूसरा है, अगर मान लीजिए लग्न भाव का स्वामी लग्नेश ही आकर के इन त्रिक भाव छठवें, आठवें एवं द्वादश भाव में बैठ जाए, तब भी वही स्थिति हो जाएगी और उसी प्रकार का योग बनेगा जो संघर्षकारी योग बनेगा, व्यक्ति को परिश्रम करने की ओर अग्रसर कर देगा। उसके बाद बात करते हैं दसम भाव। दसम भाव को हम कर्म भाव के नाम से जानते हैं। ऐसे में इस कर्म भाव का स्वामी भी अगर त्रिक भाव यानी छठवें भाव, आठवें भाव एवं द्वादश भाव में आकर के बैठ जाए, या फिर त्रिक भाव के स्वामी ही जाकर के दसवें भाव में बैठ जाएं, तब भी ऐसा योग बन जाता है और व्यक्ति को अत्यधिक परिश्रम करने के पश्चात भी परिश्रम के अनुकूल जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिल पाता है। जीवन में संघर्ष की स्थितियां सदैव बनी रहती हैं, संघर्ष व्यक्ति करता रहता है और परिश्रम के साथ साथ भी सफलता प्राप्त होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इस प्रकार से दुर्योग को कुंडली में हम देख सकते हैं कि लग्नेश का त्रिक भाव में जाना, त्रिक भाव के स्वामी का लग्न में आना, या दसवें भाव के स्वामी त्रिक भाव में जाएं, त्रिक भाव के स्वामी दसवें भाव अर्थात कर्म भाव में आकर के बैठ जाएं। जब कर्म भाव में आकर के बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को जीवन में संघर्ष की ओर इशारा कर देते हैं, व्यक्ति जीवन में संघर्ष बहुत प्राप्त करता है। तो दर्शकों, आज ज्योतिष के इस क्रम में, इस ज्ञान में एक इकाई आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हुई, और आज के लिए बस इतना ही। पुनः एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक हमारे इस चैनल से बने रहें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।